इस एक्सरसाइज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यहाँ हम कुकिंग रेंज और गीजर की सर्विस और मरम्मत के बारे में सीखेंगे। आइए इलेक्ट्रिक स्टोव की टेस्टिंग और सर्विसिंग पार्ट हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव में एक फ्लैट स्पाइरल कॉइल होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के साथ गर्म होती है, जो कि कॉइल में चमक से पता चलता है। इन कॉइल्स से हीट सीधे बर्तनों में ट्रांसफर होती है। कॉइल ग्लास सिरेमिक शीट के नीचे दिखाई देती है या छिपी होती है। स्टोव के नीचे एक माइक्रोवेव ओवन भी लगा होता है। कुकिंग रेंज का नेम प्लेट विवरण देखें और उन्हें इंस्पेक्शन शीट में लिखें, जैसे वोल्टेज, करंट, कैपेसिटी, वाटेज आदि। पावर सप्लाई हटाएं और कुकिंग रेंज के टर्मिनल बॉक्स को खोलें। निर्माता द्वारा दिए गए कनेक्शन डायग्राम को देखें और कुकिंग रेंज के कनेक्शनों का पता लगाएं। सेलेक्टर स्विच, इंडिकेटर लैंप, रेंज टाइमर और थर्मोस्टेट के स्क्रू की जांच करें और उन्हें कस लें। एक एक करके मल्टीमीटर को जोड़ें और प्रत्येक सतह के हीटिंग एलिमेंट की जांच करें। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्टिंग मोड में सेट करें। हीटिंग एलिमेंट के एक टर्मिनल एंड में एक प्रोब रखें और अन्य टर्मिनल एंड में मल्टीमीटर के अन्य प्रोब को रखें ताकि कंटिन्यूटी की जांच हो सके। यदि कंटिन्यूटी ठीक है तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट की स्थिति अच्छी है। यदि कोई निरंतरता नहीं है तो खराब हिस्से को नए से बदल दें। हर एलिमेंट आकार को विजुअली चेक करें। इसके बाद ओवन रैक का पैनल खोलें और ओवन रैक स्थिति जांचें। यह देखें कि रैक सही ढंग से रखे हैं और जुड़े हुए हैं। कुकिंग रेंज की बॉडी के सभी टर्मिनलों की इंसुलेशन वैल्यू मापें। टर्मिनल ब्लॉक और पावर कोड में कंटिन्यूटी की जांच करें। प्रत्येक टर्मिनल और ब्लॉक से उसके कनेक्शन को टेस्ट करें। सेलेक्टर स्विच में खराबियों की जांच करें और यदि कंटिन्यूटी समस्या मौजूद है तो बदल दें। सभी टर्मिनलों के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापें और देखें कि क्या प्रत्येक रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से ज्यादा है। 1 मेगा ओम से कम है तो हिस्सा खराब है, तो उसे बदल दें। ओवन रैक पैनल रीअसेंबल करें। पावर सप्लाई से कनेक्ट करें और उसकी वर्किंग देखें। यहाँ कुकिंग रेंज की सर्विस और मरम्मत का पार्ट खत्म होता है। आइए अब हम गीज़र की टेस्टिंग और सर्विसिंग के बारे में बात करते हैं और समझते हैं। गीज़र में ठंडे पानी के लिए इनलेट पाइप और गर्म पानी के लिए आउटलेट पाइप के साथ पानी की टंकी होती है। इसमें हीटिंग एलिमेंट होते हैं जो थर्मोस्टेट द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि पानी एक निर्धारित मूल्य से ऊपर गर्म न हो। टैंक कुछ इंसुलेटेड सामग्री के साथ कवर किया गया है और यह मेटल केसिंग के अंदर होता है। गीजर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के हीट में बदलने के सिद्धांत पर काम करता है। गीजर के नेम प्लेट विवरण देखें और नोट करें, जैसे ऑपरेटिंग सप्लाई, ऑपरेटिंग वोल्टेज, करंट, वाट, कैपेसिटी और मॉडल। पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करें। इंस्पेक्शन कवर खोलें। सबसे पहले हमें अच्छी स्थिति और उचित कनेक्शन के लिए पावर टर्मिनलों, थर्मोस्टेट, हीटिंग एलिमेंट, पायलट लैंप को विजुअली इंस्पेक्ट करना है। अब पावर कोड की विजुअल जांच करें।
मल्टीमीटर के साथ पावर कोड, पिन टर्मिनल और गीजर टर्मिनलों के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। अगर कोई समस्या है तो कोड बदल दें। इसके बाद एक मल्टीमीटर के साथ इसकी रेजिस्टेंस को मापकर हीटिंग एलिमेंट की अच्छी स्थिति की जांच करें। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस सेटिंग पर सेट करें और इसके लीड्स को हीटिंग एलिमेंट के टर्मिनलों से कनेक्ट करें। यदि मीटर यह दिखाता है कि रेजिस्टेंस वैल्यू 100 ओम तक है तो एलिमेंट में कंटिन्यूटी है और यह ठीक है। यदि मीटर कोई वैल्यू नहीं पढ़ता तो यह माना जाता है कि हीटिंग एलिमेंट खराब है और उसे बदलना चाहिए। लीड और अर्थ के बीच इंसुलेशन टेस्ट करें और उन्हें इंस्पेक्शन शीट में रिकॉर्ड करें। हीटिंग एलिमेंट और गीजर की बॉडी के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापें और उन्हें इंस्पेक्शन शीट में दर्ज करें। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का न्यूनतम मान 1 मेगा ओम होना चाहिए। यदि यह 1 मेगा ओम से कम है तो इसे इंसुलेशन फेलियर कहा जाता है। यह जांचें और पुष्टि करें कि पावर सभी अंदरूनी भागों तक पहुंच रही है। पावर सप्लाई वायरिंग की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि वायर ढीली नहीं है और वायर नट काफी टाइट है। मल्टीमीटर का उपयोग करके यह परीक्षण करें कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति नहीं है और कंटिन्यूटी की स्थिति है। एलिमेंट्स रीअसेंबल करें। पावर कनेक्शन के नीचे के कवर को खुला रखते हुए गीजर को सप्लाई से कनेक्ट करें और स्विच ऑन करें। याद रखें, गीजर को केवल कंटेनर में पानी के साथ चालू करना चाहिए। जांचें और पुष्टि करें कि पावर सभी अंदरूनी भागों तक पहुंच रही है। गीजर की वर्किंग की पुष्टि करें। यह देखें कि थर्मोस्टेट के एक्चुएशन से हीटिंग प्रोसेस कट जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि हीटिंग टाइम गीजर कैपेसिटी और थर्मोस्टेट सेटिंग पर निर्भर करती है। अब सप्लाई को बंद करें। प्लग को हटाएं। जब एलिमेंट गर्म है, टर्मिनलों और हीटर की बॉडी के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू को मापें और वैल्यू टेबल में रिकॉर्ड करें। यदि इंसुलेशन वैल्यू 1 मेगा ओम से कम है तो थर्मोस्टेट बदल दें। यह सुनिश्चित करें कि गीजर सही काम कर रहा है और कवर को फिर से लगा दें। कुकिंग रेंज और गीजर की सर्विस और मरम्मत का अंत पहुंच गया है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, कुकिंग रेंज और गीजर की सर्विस और मरम्मत के भाग 2 का अंत पहुंच गया है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज में आपने निम्नलिखित सीखे हैं। इलेक्ट्रिक आयरन की मरम्मत और सर्विस, इलेक्ट्रिक केटल की मरम्मत और सर्विस, कुकिंग रेंज की मरम्मत और सर्विस, गीजर की मरम्मत और सर्विस। आप सभी का धन्यवाद। अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं।